हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन. इफ एंगल ऑफ रिपोज इज फाई, अगर एंगल ऑफ रिपोज कितना है, फाई है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन इज, तो प्लेन एंड बॉडी के बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज कॉट फाई, second option is tan phi, third option is sin phi, and fourth option is cos phi. First of all, we will talk about the key concept of the question before solving this. तो हमें मालूम होना चाहिए that what the angle of repose is. Angle of repose is, तो angle of repose क्या होता है? मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन का, मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन का, जिस पे आके जो बॉडी है वो क्या करता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है अंडर इट्स ओन वेट, अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट के नीचे जो बॉडी है वो स्लाइड करना जिस एंगल पे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. अब एक इंक्लिनेशन ले लेते हैं, इंक्लाइंड है ये हमारे पास, इंक्लिनेशन है किसी प्लेन का. यहाँ पे जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज फाई. तो यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, कोई बॉडी ले ली हमने, प्लेन के ऊपर क्या है, बॉडी पड़ा हुआ है. अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg. इस तरफ जो वेट का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg cos फाई होगा, क्योंकि अगर इंक्लिनेशन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा वेट का, mg sin फाई. इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी. इस तरफ जो कंपोनेंट लगेगा फोर्स का वो कितना होगा, नॉर्मल फोर्स होगी. तो n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल फोर्स को. नॉर्मल फोर्स इक्वल है mg cos फाई के. जो स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs वो किसके इक्वल होएगा, mg sin फाई के इक्वल होएगा, क्योंकि वो इसको बैलेंस करेगा. अभी फाई क्या है, वो एंगल है जिसपे उसने स्लाइड करना मूव शुरू करना है. अब स्लाइड नहीं कर रहा, स्लाइड करना शुरू करना है, तो अभी क्या कर रहा है, Fs इसे बैलेंस कर रहा है. तो Fs का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू इंटू एन के इक्वल. तो यहाँ पे एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो म्यू एन का वैल्यू कितना है, mg cos फाई की इक्वल है. कंसिडर इट क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस एज क्वेश्चन नंबर 2. अब क्या करेंगे, 1 एंड 2 को कंपेयर कर देंगे. कंपेयरिंग, so we can write mu into mg cos phi is equals to mg sin phi. तो mg both sides cancel हो गया, so mu is equals to sin phi divide by cos phi. तो sin phi by cos phi कितना होता है, tan phi के इक्वल होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू किसके इक्वल आ गया, tan phi के इक्वल आ गया. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ, tan phi. So we can write the final answer is tan phi. So from the given options, second option is correct option. I hope you understood it well. Thanks.